फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट तथा महामना मदन मोहन मालवीय मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से और आज इस वन डे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अंतर सिंह आर्या जी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व एक्टिंग चेयरपर्सन और वर्तमान में सदस्य माननीय विजय भारती सयानी मैडम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरिशंकर सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम लोग के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव श्री अमित निर्मल जी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जो हमारे इस कार्यक्रम के टेक्निकल सेशन के वक्ता हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत समय से इस कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। बहुत अल्प समय में इस कार्यक्रम को आकार दिया गया है और यहाँ हम सभी एकत्रित हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से थोड़ी संख्या कम जरूर है, लेकिन जो संख्या है वो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं विषय प्रवेश जो हमारा आज का कार्यक्रम है पॉलिसी संवाद के विषय में आप सभी अवगत हैं कि भारत की पहली ये बाइलिंगुअल मैगजीन है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लोक संवाद, लोक नीति के विषय में संवाद करता है। इस तरह की पत्रिका जर्नल भारत में अभी नहीं प्रकाशित हो रही है जो बाइलिंगुअल हो और पॉलिसी संवाद, पब्लिक पॉलिसी को के संवाद को, उस विषयों को लोगों के बीच पहुंचाए। तो ये जो थीम हमने डिजाइन किया, डेवलप किया कि फंडिंग द फ्यूचर पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, भविष्य का वित्त पोषण जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के लिए जो सार्वजनिक नीति और वित्त है उसका क्या महत्व है और लोक नीति में वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता उसके वित्त पोषण से होती है, बिना धन के कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जो आज सामाजिक आर्थिक असमानताओं से जूझ रहे हैं। प्रभावी वित्तीय योजनाओं और समावेशी सार्वजनिक नीतियों ये मजबूत विकास की मॉडल की नींव रखने वाली होती है और भारत में जनजातीय समुदायों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के लिए सरकार ने कई नीतिगत हस्तक्षेप भी किए हैं, जहां जिसके विषय में आज हमारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा आप सब जानेंगे, उसके विषय में समझेंगे। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष बजटीय प्रावधान, ट्राइबल सब प्लान, वन अधिकार अधिनियम और विशेष विकास योजनाएं बनाई गई हैं। इसके बावजूद भी संसाधनों का कुशल उपयोग और वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण चुनौती आज भी बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि जनजातीय कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रवाह केवल सरकारी अनुदानों पर ही निर्भर न रहे, बल्कि इसके बहुआयामी स्रोतों की भी पहचान की जानी चाहिए, जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी, सामाजिक उद्यमिता और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक इसका विस्तार होना जरूरी है। साथ ही डिजिटल वित्तीय समावेशन, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सहकारी वित्तीय संस्थानों की भागीदारी से इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आज के इस आयोजन में हम जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के लिए आवश्यक वित्तीय रणनीतियों, उनके क्रियान्वयन की चुनौतियों और प्रभावी नीति निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और वैश्विक स्तर पर अपनाए गए नवाचार कैसे एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और समावेशी जनजातीय समाज के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इन सब के साथ आज हमारा जो दूसरा सत्र होगा उद्घाटन सत्र के बाद, उसमें हमारे विशेष वक्ता फंडिंग द फ्यूचर पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विषय के अंतर्गत विभिन्न उप विषयों जैसे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस एंड चैलेंजेस, मैनेजमेंट ऑफ ट्राइबल रिसोर्सेज एंड ट्राइबल फंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एट ग्रासरूट लेवल, इस पर भी विस्तार से अपने विचार साझा करेंगे।
तो पुनः मैं आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संपादक महोदय आपके विचारों के लिए।